के पास भी आता हूं, दो नहीं बल्कि तीन हमारे वरिष्ठ साथी उनके पास भी आता हूं। राहुल लाल जी, जरा इसका जो संवैधानिक पक्ष है उसको जरा बताइए कि यहां फैसला सुरक्षित रख लिया गया, लेकिन सुक्खू की सरकार क्या बच गई है या सुक्खू की सरकार पर तलवार अभी भी लटकी हुई है? क्या कुछ यहां से आगे है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज कि आज कल राज्यसभा के चुनाव के दरमियान हम लोग कह लें कि एक ऑपरेशन लोटस करने का प्रयास किया गया, और उस ऑपरेशन लोटस को मैं कह दूं कि ऑपरेशन राहुल गांधी कह दीजिए, अगर कहता ना कि वो एक उनके तरफ से यह हथियार चला गया, और भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के हथियार से कांग्रेस ने बहुत ही मजबूती से जो है कि चुनौती दे दी। देखिए, आज पूरा दिन अगर जो था उसका सबसे टर्निंग पॉइंट क्या था, आप देखिए सुबह से लगातार बीजेपी के प्रवक्ताओं को देखिए, तमाम उनके समर्थकों को देखिए, सब लोग बिल्कुल आक्रामक थे, लेकिन उनकी आक्रामकता उसी समय घट गई। यही कारण है कि आपने अभी विक्रमादित्य जी के दो बयान आपने दिखा है। एक बयान सुबह में वो काफी आक्रोश में थे, लेकिन शाम वाला बयान में स्थिति जो है कि वो फिर से जो है कि पुनर्मुस्को भवा वाली हो चुकी थी। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है बजट का पारित हो जाना। यानी देखिए, सदन के भीतर काफी हो हल्ला हंगामे की स्थिति थी, और उस सदन को जो है कि एक तरह से ऑर्डर में लाने के लिए वहां के विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, उन्होंने जो है कि 15 जो है कि विपक्षी सदस्यों को जो है निष्कासित कर दिया, और सदन में काफी हल्ला हंगामा की स्थिति बनी हुई थी। कुल 25 हैं, कुल 25 हैं बीजेपी के लोग। उसमें से सोचिए कि 15 अगर निष्कासित हो रहे थे, हालांकि वो जाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन वो एक हंगामे की स्थिति बनी हुई थी। जब वो 15 निकल गए तो बाकी 10 को तो बजट के समय में उपस्थित रहना चाहिए था। राजीव जी, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कि वो 10 लोग बजट प्रस्तुत करते समय उपस्थित नहीं रहे। उन लोगों ने वॉकआउट करने का निर्णय ले लिया कि हम लोग छोड़ के सदन छोड़ के जा रहे हैं। वो छोड़ के चले गए और आसानी से बजट पारित हो गया। यहां पे स्पष्ट रूप से हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि अगर वो 10 यहां पे रहते तो उनके बीच जो फूट थी, वो फूट एकदम आमने सामने हम लोगों के सामने में दिख जाती। यानी बीजेपी टूटने वाली थी, और उस टूट के डर को वो सामने में ना आ जाए, पब्लिक डोमेन में ना आ जाए, इस कारण से बीजेपी ने एक तरह से वॉकआउट करने का निर्णय ले लिया। तो अब देखिए, जब आपका बजट पारित हो चुका है, बजट पारित होने का मतलब है कि मनी बिल की बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति यह रहती है कि मनी बिल और बहुमत का प्रस्ताव पारित होना, दोनों बिल्कुल एक स्थिति में होती है। यानी अगर बहुमत आप एक बार पारित कर लेते हैं तो सीधे सीधे आपकी सरकार 6 महीने के लिए सुरक्षित हो जाती है। यही कारण है कि जब यह बजट पारित होता है और जो सत्र का काल जो है वो अनिश्चित काल के लिए स्थगित होता है, तो वैसे समय में बीजेपी के खेमे में बिल्कुल बेचैनी आ जाती है। अब हम लोग थोड़ा सा सोच लें कि आखिर बीजेपी क्यों फंसी। एक तो टूटने का डर तो था ही कि वो टूट रही थी, क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिल्कुल खुल के कहा कि बीजेपी के कई सारे विधायक, राजीव जी, उन्होंने खुल के कहा कि हमारे भी संपर्क में हैं। तो वो एक उनका संदेश खुला हुआ संदेश था, और बीजेपी की एक्टिविटी से दिख भी रही थी जी। तमाम लोग देखिए, अभी भी हम लोग जो दल बदल को देखे, जो पूरा उसका जो कानून है, दल बदल कानून 52वां संविधान संशोधन के द्वारा पहली बार आया, तब तो उसमें 1/3 का प्रोविजन था कि 1/3 आप लाके किसी के सदस्यों को तोड़ सकते थे। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2003 में 91 संविधान संशोधन के माध्यम से उसको बदल के 2/3 कर दिया। बहुत सारे विश्लेषण में उसको अभी भी लोग 1/3 गिनती कर रहे हैं, और 2/3 के माध्यम से आप उसको वो अलग होंगे और उसका विलय कराना भी आवश्यक होता है। अब महाराष्ट्र के मामले में क्या था कि वहां तो उनके जो राहुल नावेकर हैं वो अपने ढंग से, चूंकि विधानसभा अध्यक्ष को समझ शक्तियां प्राप्त हैं, तो वहां पे बीजेपी गोलमोल ढंग से तमाम कदम अपने आगे बढ़ा रही है। लेकिन यहां पे देखिए, कुलदीप सिंह पठानिया है, कार्य बिल्कुल तेजी से चल रहा है। अब अगर बीजेपी को सोचिए कि अगर इसमें 40 सदस्य कांग्रेस के हैं, 3 सदस्य इसमें निर्दलीय हैं, तो अगर बीजेपी को कांग्रेस को तोड़ना है, अगर तो कांग्रेस को तोड़ने के लिए उन्हें सदस्यों की जरूरत होगी 27। ये 4, 5, 6, 7, 8 इसमें उनकी कहानी नहीं चलनी है। तो क्या 27 सदस्य वो संख्या कभी से ला सकते हैं? नहीं ला सकते, उनके पास वो संख्या है ही नहीं। अब स्थिति यह है कि ये 6 सदस्यों के ऊपर अगर निर्योग्यता का मामला अगर चला लेते हैं, क्योंकि देखिए स्पीकर ने इसे सुरक्षित रखा है, तो अब स्पीकर उसमें क्या निर्णय लेते हैं वो हम लोगों को भविष्य में पता चलेगा। लेकिन हो सकता है माफी मांग लें, हो सकता है, बिल्कुल यही मैं कह रहा हूं कि यहां पे देखिए रास्ते खुले रखे गए। वो माफी मांगते हैं तो फिर उनके लिए निर्णय बदल सकता है, वो माफी नहीं मांगते हैं तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। अगर उनकी सदस्यता चली भी जाएगी तो आपने क्लियर बताया कि 6 लोग अगर चले भी गए, 34 के संख्या पर यह संख्या बचेगी। लेकिन बीजेपी की संख्या कहां बढ़ने जा रही है? वो 25 से 26 कहां होने जा रहे हैं? ठीक है, 3 निर्दलीय, अभी बीजेपी वाले कहते हैं कि 3 निर्दलीय हमारे हो जाएंगे, तो भैया आप 28 पे हो जाइएगा, फिर भी वो बहुमत की संख्या पे नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो संकट के बादल थे हिमाचल प्रदेश में, वो संकट के बादल खत्म हुए। बीजेपी जो काफी ज्यादा उछल कूद मचा रही थी, वो उछल कूद उनकी खत्म हो चुकी है। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है,
चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक रिपोर्ट है राजीव जी, चाहे वो कांग्रेस की आंतरिक रिपोर्ट है, दोनों के आंतरिक रिपोर्ट में क्लियर था कि हिमाचल प्रदेश के 4 लोकसभा सीटों को कांग्रेस जीत रही है। ऐसे स्थिति में यहां पे कहीं न कहीं यहां पे प्रशासनिक मशीनरी को कैसे अपने हाथ में लाया जाए, आप सोच के देखिए, 6 विधायकों को ला रहे हैं आप, सीआईएसएफ, बीएसएफ, तमाम अर्धसैनिक बलों की सुरक्षा में वो आ रहे हैं, पंचकूला सीआरपीएफ, अब बताइए वो आता है पंचकूला से शिमला, शिमला से पंचकूला, मतलब ये क्या नाटक बना के रखा हुआ है कि कांग्रेस के विधायक हैं, उनको क्या राज्य सरकार की सुरक्षा पे भरोसा नहीं है? तो ये जो समस्या है, ये काफी गंभीर मामला है कि केंद्र सरकार अपने एजेंसियों का, अर्धसैनिक बलों का, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, तमाम चीजों की हम लोग चर्चा करते हैं कि यहां पे एक टकराव की स्थिति बनाने का भी प्रयास था राजीव जी, कि आप सीआरपीएफ बनाम राज्य पुलिस के बीच में टकराहट की स्थिति हो जाए और एक अलग संवैधानिक टकराहट का मामला बने। लेकिन इस मामले को लेकर मैं कहूंगा कि कांग्रेस और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने काफी शानदार कदम उठाया और इस प्रकार के अनावश्यक टकराहट से बचते हुए सरकार को बचाने पे पूरा फोकस रहा। यह सरकार पूरी तरह से मैं कह सकता हूं कि एकदम सुरक्षित है, इस समय इसको अब कोई समस्या नहीं है। और यह सरकार अगर सुरक्षित है, मैं कह सकता हूं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है, उन संवैधानिक शक्तियों के कारण सुरक्षित है, क्योंकि यहां पे निर्णय लेने का मुख्य अधिकार विधानसभा अध्यक्ष के पास है और विधानसभा अध्यक्ष यहां पे बीजेपी शासित राज्यों की तरह निर्णय नहीं ले रहे हैं, वो संवैधानिक ढंग से निर्णय ले रहे हैं। अब आप सोच के देखिए कि आज लोगों को बड़ा बुरा लग रहा था, बीजेपी के लोगों को, कि अरे हमारे 15 सदस्यों को कैसे निष्कासित कर दिया। मैं तमाम सुबह से डिबेट में था, सभी बीजेपी प्रवक्ताओं से पूछ रहा था, जब लोकसभा में 146 सदस्य विपक्ष के आपने निकाल दिए थे, तब तो आपको बड़ी आप खुशी मना रहे थे, जबकि वो लोग तो वहां पर केवल प्ले कार्ड लेके जो कि प्रस्तुत हो रहे थे और आप हटा दे रहे थे नए संसद भवन में। लेकिन वहां पे अगर सदन के जो स्पीकर के ऊपर लोग अगर कागज फेंके, तो क्या उसको भी जो है कि विधानसभा अध्यक्ष स्वीकार कर लेंगे? तो उनके तो जिम्मेवारी बनेगी कि वो अनुशासन में लाने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था करें, क्योंकि बजट सत्र का एक महत्वपूर्ण सेशन भी था राजीव जी। बिल्कुल, यहाँ पर जो गच्चा खाने वाली बात है, यहाँ बीजेपी उसको उम्मीद नहीं होगी कि बजट सेशन में आज बजट जो है वो सुक्खू सरकार पास करवा लेगी। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि एक पंथ दो काज। कल आप राज्यसभा का एक इलेक्शन जीत जाते हैं, एक सदस्य आपका जीत के आ जाता है, और वो भी कहें तो कहीं ना कहीं भाग्य जो था वो कांग्रेस के साथ कल नहीं था। लेकिन आज कांग्रेस की मेहनत भाग्य पे न जाते हुए, भाग्य भी तभी साथ देता है जब आप मेहनत करते हैं, कर्म करोगे तभी फल मिलेगा। राजीव जी, कांग्रेस ने अपने पूर्व की गलतियों से बहुत सुधार लिया है। सोचिए गोवा वगैरह की तमाम स्थितियां कैसे होती थी और यहाँ पे वहां पे केवल 2 विधायक पे बीजेपी सरकार बना लेती थी। तो अब कांग्रेस उस जमाने से इस जमाने तक में कांग्रेस ने अपने निर्णय लेने के मशीनरी में और क्राइसिस मैनेजमेंट में काफी जबरदस्त सुधार कर लिया है। हाँ बिल्कुल, लेकिन इसके साथ साथ जो 3 इंसिडेंट हैं, पहला झारखंड का, दूसरा हमने देख लिया सुप्रीम कोर्ट से लताड़ लगी बीजेपी और वहां चंडीगढ़ की बात कर रहा हूं मेयर का, और तीसरा ये, इन तीनों इंसिडेंट को देखें तो कहीं ना कहीं तीनों इंसिडेंट में आम आदमी पार्टी, उधर झारखंड मुक्ति